जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कर्ज से मुक्ति का एक ऐसा अचूक, एक नहीं बल्कि कहूँगी दो ऐसे अचूक उपाय बताऊँगी ना कि बड़ा से बड़ा कर्जा उतरने में मतलब वक्त नहीं लगेगा और आपका कर्जा कैसे उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। अभी अभी होली गई है, कैसी गई आप सभी की होली ज़रूर बताइएगा। कितने मतलब कि किन लोगों ने कितनी मस्ती की, कितना मज़ा आया, थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरा जो ये परिवार है बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आते हैं वीडियो पर। सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी का ही उपाय है ये भी, लेकिन इतना कारगर उपाय है। मतलब आज मैं आप लोगों को इतना सरल उपाय बताऊंगी कर्ज से मुक्ति पाने का कि शायद इतना सरल उपाय आप लोगों ने शायद ही कहीं देखा होगा। अब भाई देखो, इतने सारे लोग वीडियो बनाते हैं तो कहीं देखा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो धर्म की चीज़ें जो मुझे पता है वो किसी और को ना पता हो। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई ये सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में लाखों लोग यह कार्य कर रहे हैं तो कोई और भी तो बता सकता है। हो सकता है पहले मैं बताऊं, मेरे बाद कुछ लोग बताएं मेरा देख के, तो उसमें कुछ और ऐड करके आपको आगे और बताएं। चाहे मैंने किसी का देखा हो, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे उन्होंने, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई पैदा करेगा उपाय। उपाय कहीं से तो आया होगा। हमारे धर्म में कहीं ऐसी चीज़ें लिखी होंगी तो ही तो उपाय मिलते हैं कि अपने आप उपाय थोड़ी ना। भैया मतलब भोजन बनाना थोड़ी ना है कि उसमें ट्राई करेंगे कि ये चीज़ डालने से चटपटा बनेगा, ये चीज़ डालने से ये चीज़ बनेगी। ऐसा तो नहीं है ना भाई। ये एक भक्ति है, एक ज्ञान है। तो इसको जो है बहुत कोई कर सकता है कि कोई अगर मान लीजिए मैंने आपको आज यह उपाय बताया, अब इस वीडियो को लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे तो उसमें 2-4 लोग ऐसे भी देखेंगे जो उपाय बताते होंगे, तो वो लोग इस वीडियो को अपने हिसाब से उसमें कुछ और ऐड करके आपके सामने पेश करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये मैंने ही इस उपाय को प्रकट किया है। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने यह उपाय तमाम लोगों को बताया है और तमाम लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ भी इस सरल से उपाय को शेयर करूं ताकि आप लोगों में भी तमाम लोग ऐसे होंगे। क्योंकि आज के टाइम में कर्ज से कौन नहीं परेशान है भाई। मतलब आप देखने जाएंगे तो हर किसी के पास कर्जे ही कर्जे। घर लिया है, उसकी EMI भरनी है। कोई एक छोटा सा मोबाइल भी आजकल कोई ले रहा है, उसकी भी EMI भरनी है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर आज के टाइम में कर्जा ना हो? क्योंकि लोगों की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं, इनकम उतनी नहीं होगी तो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। और मेरा तो मानना ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो जितना बड़ा उसके कर्जे भी उतने ही बड़े। तो इसलिए ये कहना कि किसी के पास कर्जा नहीं, हाँ कर्जा उसके पास बल्कि नहीं होगा जो रोज़ अपना 2 रोटी कमाता और खाता है। क्योंकि उसे कल की टेंशन नहीं है। उसको तो यही है कि कल मजदूरी पे जाऊंगा, जो उसको एक दिन का मिल गया शाम को लेके आया, अपना बनाया खाया, पति पत्नी बनाए खाए, सो गए, फिर सुबह उठे अपना नहाए धोए मजदूरी करने निकल लिए। बाकी उनसे ऊपर जो भी, उनसे मतलब ऊपर थोड़े लेवल में जो भी लोग हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार है, चाहे वो हाई फाई सोसाइटी का परिवार है, हर कोई कर्जे से परेशान है। कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी है, उसके ऊपर भी कर्जे हैं। कोई कर्जा उतार लेता है, कोई कर्जा नहीं उतार पाता है, कोई कर्जा दे के परेशान है, कोई कर्जा ले के परेशान है। तो अगर कर्जा दे के परेशान है या चाहे कर्जा ले के परेशान है तो आइए हनुमान जी की शरण में और अपने कर्जे को उतारिए। और अगर किसी को दिए हैं तो उससे वापस पाइए। ठीक है, ये मतलब विश्वास के साथ अगर इस उपाय को आप करेंगे तो 100% आपको कर्जे से मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। अब आपको करना क्या है? करना है, देखिए अब मैं आपको
इसको जो है 11 मंगलवार आपको यह उपाय करना पड़ेगा, कम से कम 11 मंगलवार। अगर 11-21 कर ले तो और अच्छी बात है। जैसा आपका कर्जा वैसा उपाय, जैसा आपको लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने 11 किया और आपको लगा कि हाँ मेरा काम इससे बन रहा है तो 21 कर लीजिएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताऊंगी, बहुत ही सरल सा उपाय बताऊंगी और 100% ये कारगर है, इस चीज़ को मान करके चलिए। छोहारे आते हैं ना, छोहारे सभी लोग जानते हैं, अपने ड्राई फ्रूट में छोहारे आते हैं, तो छोहारों का संबंध सीधे मंगल से है। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर 11 छोहारे ले लेना है और हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ जाकर के हनुमान जी को 11 छोहारे चढ़ा देने हैं और वहीं बैठ करके आपको 108 बार ओम श्री अंजनी सूताय नमः, ओम श्री अंजनी सूताय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अब इसमें कितनी मेहनत लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ अगर इस उपाय को आपने किया ना 11 मंगलवार तक, फिर देखिएगा चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा उपाय। जैसे कि मान लीजिए दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी उतना ही कारगर है। आप चाहें तो दोनों उपाय साथ में कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब इससे सरल उपाय क्या ही होगा। क्या करना है, 11 छोहारे लेने हैं, ले जाकर के हनुमान जी के चरणों में पूरी श्रद्धा से चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करनी है अपने कर्जे को दूर होने के लिए, चाहे अगर किसी को दिया है तो उसको पाने के लिए। और उनके सामने एक घी का दीपक जलाना है और श्री अंजनी ओम श्री अंजनी सूताय नमः, ओम श्री अंजनी सूताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। बहुत वक्त नहीं लगेगा और एक माला राम नाम की अवश्य करिए, क्योंकि राम नाम तो मतलब बेहद ही ज़रूरी है हनुमान जी के सामने, तो ही तो वो सुनेंगे, नहीं तो फिर आप वही बोलते रहिए, वो अपने में ही मगन रहेंगे, नहीं सुनेंगे। और जैसे ही बोलेंगे राम, वैसे ही उनके खड़े हो जाएंगे कान। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ जो बेहद ही सरल है। आपको क्या करना है, मिट्टी आती है, मिट्टी तो जानते हैं ना, धरती माता, अपनी धरती माता, तो भूमि का संबंध भी सीधे मंगल से है। भूमि का कारक कोई ग्रह है तो वो मंगल है। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो आपको मकान, प्रॉपर्टी ये सब मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो भूमि का कारक मंगल है, तो भूमि जो मिट्टी आती है, थोड़ी सी मिट्टी, और जितनी मिट्टी हो उतनी ही हल्दी। अब हल्दी बृहस्पति का वो है, दोनों को मिला करके एक डिब्बी में आपको रख लेना है। ठीक है, और इसको रोज़ सुबह उठ करके आपको अपने माथे पर लगाना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। इसके लिए आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, रखना मंगलवार के दिन ही है। मंगलवार के दिन थोड़ी सी मिट्टी लाइए, उसमें जितनी मिट्टी हो जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में ही हल्दी। बृहस्पति भी जो है धन के देव, मतलब धन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं, तो दोनों को मिला करके एक डिब्बी में भर के रख लीजिए और रोज़ सुबह हनुमान जी के सामने उसका तिलक करिए और उनसे प्रार्थना करिए कर्जे से मुक्ति पाने के लिए। आप देखिए, ये मतलब ये उपाय आपको ये नहीं कि इतने दिन, मतलब ये करने से आपको कम से कम 45 दिन में तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मान के चलिए। ये बहुत ही सरल सा उपाय है, इससे सरल उपाय और क्या ही हो सकता है बताइए। अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर भाई क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता है फिर आप लोगों का। मैंने बता दिया है, अब हनुमान जी जाने और आपकी किस्मत जाने कि आपको यह वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है, वो जाने। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों।